नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के पाठ 6 मानव अधिवास का भाग 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमने ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की चर्चा कर ली थी। आज हम धारावाही बस्ती का अध्ययन करेंगे, जो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। धारावाही जो बस्ती होती है वह एक गंदी बस्ती है। तो हम गंदी बस्ती का तात्पर्य एक झुकी झोपड़ियाँ अस्थायी तौर पे या अनलीगल यानी अतिक्रमण द्वारा बनाई गई बस्तियाँ होती है। गंदी बस्तियाँ यानी गंदी बस्ती आप जानते हैं, यानी किसी नाले के सहारे, सड़क के सहारे, रेल लाइन के सहारे या फिर शहर में ऐसे स्थान जहाँ पर कचरा डाला जाता हो, यानी वैध पड़ी भूमि पर लोगों द्वारा अतिक्रमण करके अस्थायी रूप से जो आवास बना लिए जाते हैं, तो वहाँ एक बस्ती विकसित होती है, उसको गंदी बस्ती कहते हैं। तो गंदी बस्ती में आज हम धारावाही बस्ती के बारे में पढ़ेंगे, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस बस्ती के लिए कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती मानी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती इसको माना जाता है। इसका नाम है धारावी बस्ती। हम भाग 6 के अंदर इसी का अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट, जैसे स्थापना, अवस्थिति, विस्तार, यानी इसकी स्थापना कब हुई, ये इसकी अवस्थिति क्या है, कितना विस्तार है, यहाँ कितनी जनसंख्या रहती है, परिवहन कैसा है, आधारभूत सुविधाएं हैं, उनकी चर्चा करेंगे। व्यवसाय रोजगार की चर्चा करेंगे, व्यापार वगैरह की चर्चा करेंगे। ऐसे हम धारावाही बस्ती को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपको पता ही लग गया होगा, धारावाही बस्ती एक गंदी बस्ती है, जो एशिया में सबसे बड़ी गंदी बस्ती मानी जाती है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र राज्य है, वहाँ पर मुंबई शहर में बीचों बीच बस्ती बसी हुई है। अब तो इसकी शुरुआत करते हैं स्थापना से। इसकी स्थापना 1932 में, यानी 1932 में एक द्वीप पर गुजरात, यानी जो गुजरात से कुमार जाति के लोगों द्वारा इसको बसाया गया था। कहने का मतलब है लगभग 1932 के आसपास गुजरात के कुमार प्रवास करके माइग्रेट, यानी प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेट बोलते हैं, यानी गुजरात के कुछ लोग, जो जाति कौन सी थी? कुमार, वहाँ से, यानी गुजरात से कुछ कुमार जाति के लोग धारावाही बस्ती आते हैं और इसकी स्थापना करते हैं। यानी स्थापना में हम ये पढ़ेंगे कि 1932 में गुजरात से आए कुमारों द्वारा इस बस्ती की स्थापना की गई थी, जो अपने आप में 10,000 थे। मतलब इनकी अगर संख्या पूछी जाए तो ये कुमार जब आए थे, बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने एक साथ प्रवास किया था, इसलिए इस बस्ती का निर्माण हुआ। तो ये इसकी स्थापना के बारे में बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है कब 1932 किनके द्वारा, कुमारों द्वारा, कहाँ से आए थे? गुजरात से। और संख्या कितनी थी? 10,000 थी। यानी 10,000 कुमारों ने एक साथ आकर प्रवास करके मुंबई में धारावाही बस्ती की स्थापना 1932 में की गई थी। अब इसकी अवस्थिति और विस्तार की चर्चा करें तो ये अवस्थिति का मतलब है मुंबई में कहाँ पर है? मुंबई में जुहू बीच, यानी एक हमने यहाँ पढ़ा था एक द्वीप, तो ये उस द्वीप का नाम है जुहू, यानी बहुत फेमस जगह है जुहू, यानी समुद्र का किनारा है। वहाँ से 12 किलोमीटर दूर, यानी जुहू पर भी 12 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ेगा। उसके दक्षिण पश्चिम में, यानी ये दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा है, 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य स्थित है। यानी ये जुहू बीच हो गया, इसकी दूरी होगी 12 किलोमीटर, और यहाँ पे उपनगरीय रेल मार्ग है, यानी 2 रेल मार्ग है, इनके बीच ये अवस्थित है। इसी को हम कहते हैं धारावाही बस्ती। और ये कौन सा है? जुहू बीच। समझ में आ गया होगा। और ये इनकी दूरी होगी 12 किलोमीटर, और यहाँ पर ये बस्ती, और ये क्या है? रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग है ये
इनके मध्य स्थित है ये। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जुहू बीच से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो दिशा का तात्पर्य ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में यानी इस साइड पे, ये यहाँ पश्चिम रहता है, इस साइड में इस हिस्से में ये स्थित है। और रेल मार्ग दो रेल मार्गों के मध्य ये स्थित है। तो अब ये तो हमने पढ़ी इसकी अवस्थिति। अब फिर इसके बाद इसका विस्तार देखते हैं कि विस्तार कितना है। ये दो रेल मार्गों के मध्य है जो लगभग 557 एकड़ में फैली हुई है। यानी इसका विस्तार देखें बहुत बड़ी है, ये 557 एकड़ में ये फैली हुई है और 12 बस्तियों का ये समूह है। यानी एक ही बस्ती नहीं है, इसमें 12 बस्तियों को मिला के ही धारावाही बस्ती बनती है जो 557 एकड़ में मिली हुई है। आपने कभी कभार देखा हो तो कई बार जो मूवी बनती है, फिल्म वगैरह बनती है, उनमें इसके सीन बताए जाते हैं। बहुत ही मतलब इसमें मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ेंगे। और जो रास्ते होते हैं काफ़ी सकड़े वगैरह होते हैं, यानी क्राइम सीन, यानी जो चोरों का अड्डा होता है तो ऐसी जगह पे ही बताया जाता है। आजकल एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें लगभग इसका बहुत सी बार बताया जाता है। इस बस्ती में उसके एपिसोड बहुत ज़्यादा शूट किए जाते हैं। काफ़ी पिक्चरें भी बनी हुई है, जैसे आपने एक नाम सुन रखा हो स्लम मिलियन डॉग, ऐसे बहुत सी पिक्चरें बन चुकी है जिसमें वो गाना है जे हो। तो इस पूरा जो पिक्चर है इसी धारावाही बस्ती पर ही केंद्रित है। तो ये समझ में आ जाएगा 500 विस्तार कितना है इसका, 557 एकड़ और 12 बस्तियों के समूह में मिलकर बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम रेल मार्ग में मध्य स्थित जो 20 से 12 किलोमीटर दूर। अब अगर इसके हम जनसंख्या की बात करें तो जो जनसंख्या है इसकी 2011 के अनुसार देखते हैं 6 लाख इसकी जनसंख्या थी। लगभग 1 लाख घरों में निवास करते थे, यानी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। 6 लाख जनसंख्या है यहाँ की, और ये 6 लाख लोग 1 लाख घरों में, यानी घरों की संख्या भी लगभग कितनी, 1 लाख। तो कहा जाता है कि लगभग इसमें एक घर में 10 से 15 तक व्यक्ति रहते हैं। यानी एक छोटा सा घर होता है उसमें लगभग 10 से 15 व्यक्ति इसी घर में निवास करते हैं। तो ये यहाँ की जनसंख्या है। देखो इसमें जो घर होते हैं काफ़ी छोटे और नीचे होते हैं, अस्थायी तौर पे होते हैं। ऊपर यूँ समझो टीन, मतलब जो चादर होते हैं टीन पड़े हुए होते हैं। और जो आवासीय संरचना होती है वो भी अस्त व्यस्त होती है, यानी कोई नाले के पास बना हुआ है, उस पर चढ़ने के लिए जंग लगी हुई, सीढ़ियाँ लगी हुई है, काफ़ी रास्ते तंग है। तो ऐसे हम मतलब इसके जो रास्ते हैं उनको परिवहन में चर्चा करेंगे। तो अब अगला पॉइंट है परिवहन का। तो परिवहन में हम देखते हैं, यहाँ केवल एक ही मुख्य सड़क है। परिवहन के नाम पे लिए यहाँ एक मुख्य सड़क है जिसे 90 फुट रोड के नाम से जाना जाता है। ये 90 फुट का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो सड़क बनी थी उसकी चौड़ाई 90 फुट थी, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, 90, यानी 90 फुट की चौड़ी थी तो 90 फुट ही रोड इसका नाम पड़ गया। लेकिन आज इसकी चौड़ाई आधे से भी कम होगी, यानी अतिक्रमण होता होता जिसे सड़क इतनी चौड़ी है, इधर भी मकान बन गए, यहाँ तक बन गए, और इधर भी मकान यहाँ तक बन गए। तो बीच में ये सड़क काफ़ी छोटी होगी, और इतनी छोटी होगी कि जिस पर वाहन तो क्या, एक पैदल या साइकिल सवार भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। देखो इतनी छोटी होगी कि पैदल व्यक्ति को भी चलने में दिक्कत आती है और साइकिल सवार भी नहीं निकल सकता। तो वाहनों तो हम ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा इनकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी छोटी वो 90 फुट रोड हो चुकी है। क्योंकि वहाँ मुंबई शहर है, मुंबई शहर में जो मुख्य शहर है उसमें भूमि काफ़ी महंगी है, तो आम आदमी उसको खरीद नहीं पाता।
तो वह कहीं पे भी फालतू पड़ी जगह पर यानी धारावाहिक बस्ती में आकर छोटी सी जगह पर अपना मकान बना लेता है, यानी अतिक्रमण करके। तो धीरे धीरे वहाँ पर मकानों की संख्या इतनी होगी कि वह रास्ता ही नहीं रहा। तो ये परिवहन के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ कैसा परिवहन है। फिर आधारभूत व्यवस्थाओं की चर्चा, हम सुविधाओं की चर्चा करते हैं। आधारभूत सुविधा, हालांकि वहाँ आधारभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। इस बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे शुद्ध पेयजल भी नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ मतलब हर चीज़ की कमी है, क्योंकि वह बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से वो बनी हुई है। हमें वहाँ की आधारभूत सुविधाओं की इस बात से पता लगेगा कि यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय है। अब बताओ आप, 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय, तो ये तो कम है ना। तो यहाँ आधारभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है, यानी इनका पूरी तरह अभाव है। तो आपको पता लग गया होगा कि 1500 व्यक्तियों पर एक शौचालय होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितनी कमी है वहाँ सुख सुविधाओं की। हम घर के 5 सदस्य ही कभी कभार एक शौचालय के कारण मुसीबत आ जाती है सुबह सुबह, समझ गए होंगे आप। तो ये 1500 व्यक्ति कैसे एडजस्ट करते होंगे वहाँ पे, तो ये हमने देखा। अब इसके बाद अगर हम इसकी व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय और रोजगार की, तो यहाँ थोड़ा बहुत गंदी बस्ती है, लेकिन व्यवसाय के मामले में यहाँ थोड़ी इसकी विशेषता हम मान सकते हैं कि यहाँ मिट्टी के बर्तन, ईंटों के भट्ठे, कशीदाकारी, जरी का काम, चमड़े का काम, धातु, आभूषण, फर्नीचर, मृतिका शिल्प में मिट्टी के खिलौने आदि का कार्य यहाँ पर किया जाता है। देखो ये कार्य यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ये सब लोग कामगारी हैं जो यहाँ रह के ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जिनसे इनका जीवन यापन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये यहाँ के मुख्य व्यवसाय है। फिर भी एक इनका मुख्य व्यवसाय पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, यानी पुनर्चक्रण का मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा बनाकर उसका यूज करना। तो इसका हम पुनर्चक्रण उद्योग यहाँ बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, पुनर्चक्रण उद्योग। तो इसको पढ़ लेते हैं पुनर्चक्रण उद्योग को। इसके तहत सौंदर्य प्रसादों से लेकर, यानी सौंदर्य प्रसाधनों का तात्पर्य यह है कि जो ये चेहरे पे क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह लगाए जाते हैं, उससे लेकर कंप्यूटर के बोर्ड आदि प्रत्येक वस्तुओं का पुनर्चक्रण यहाँ पर किया जाता है। यानी कह सकते हैं A to Z सभी कार्यों का यहाँ पर पुनर्चक्रण किया जाता है। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको पुनर्चक्रण का तात्पर्य। जैसे कोई प्लास्टिक का वस्तु है प्लास्टिक की वस्तु है, जब वो ख़राब हो जाती है तो हम उसको बेच देते हैं कबाड़े वाले को। अब वो कबाड़े वाला क्या करता है, उन वस्तुओं को, प्लास्टिक को वहाँ ले जाएगा, उन फैक्ट्रियों में ले जाएगा जहाँ उनका पुनर्चक्रण, उनको दोबारा पुनः पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद नई प्लास्टिक की वस्तुएं उसकी बना ली जाएगी। ऐसे लोहे की वस्तुएं होती है, यानी उसको पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग कहते हैं, यानी उसको दोबारा उपयोग में लाना। तो यह पुनर्चक्रण के बारे में हमें एक तथ्य और पढ़ने को मिलेगा कि मुंबई मतलब धारावाहिक बस्ती में ब्रिटेन का 23% और मुंबई का 80% कचरे का पुनर्चक्रण किया जाता है। यानी बाहर से नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए या पुनर्चक्रण के लिए वस्तुएं आती है। और मुंबई का तो 80% कचरा, यानी बहुत सारे कचरे आपने देखा होगा, बहुत से कबाड़े वाले भी आते हैं जो सभी प्रकार की वस्तुएं हमसे ले जाते हैं जो हमारी पुरानी होती है। उनका क्या करते हैं, उनका वो पुनर्चक्रण ही करते हैं। तो ये सारा माल कहाँ जा रहा है, धारावाहिक बस्ती में जा रहा है और पुनः निर्मित होकर वापस आता है। अब अगर हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो यहाँ के व्यक्ति रोज़गार के मामले में यूँ कहते हैं जोखिमपूर्ण रोज़गार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार बहुत कम है और यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो ये कम पैसों में भी
मतलब अपनी जान को खतरा होने वाले काम को भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अपराध जैसी गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, ऐसा वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। आपराधिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो वो उटपटांग कार्य करने लगेंगे और उससे अपराध बढ़ेगा। अब अगर इसकी व्यापार की हम बात करें तो अगली चर्चा हम व्यापार की कर लेते हैं। व्यापार तो यहाँ बनी वस्तुएं मुंबई के साथ साथ यानी धारावाही बस्ती में जो उन वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो मुंबई के साथ साथ अरब देशों यानी जो अरब कंट्री है जैसे सऊदी अरब वगैरह, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों में उनका निर्यात किया जाता है। यानी भारत में नहीं, ये विदेशों में भी यहाँ से वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। और एक केस स्टडी के अनुसार ये पता लगाया है कि एक वर्ष में 650 कितना 650 मिलियन डॉलर का व्यवसाय यहाँ पे होता है। तो ये व्यापार की है यहाँ पे। तो ये धारावाही बस्ती की हमने अवस्थिति, स्थापना, जनसंख्या, परिवहन, आधारभूत सुविधाएं, व्यवसाय व रोजगार, व्यापार आदि की हमने चर्चा कर ली। अब अभी आपने कोरोना काल के दौरान अगर सुना हो तो यहाँ जनसंख्या इतनी है तो यहाँ इस कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी फैल चुका था। ये खबरें आपने अखबार में पढ़ी होगी, वो धारावाही बस्ती की ही बात है। तो धारावाही बस्ती में कोरोना संक्रमण फैला क्योंकि यहाँ लोगों की सघनता बहुत ज़्यादा है। सामाजिक जो दूरी है उसकी पालना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर हो नहीं सकती और चिकित्सा सुविधा नाम मात्र की है। तो ऐसे यहाँ पे कोरोना महामारी भी फैल चुकी थी। ये ऐसी खबरें आपने धारावाही बस्ती के लिए पढ़ी होगी अखबार में। अब अगर हम आगे चर्चा करें इसकी तो इसमें अब ये धारावाही बस्ती है तो इसके लिए क्या योजनाएं बनी कि इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो देखते हैं कैसे सुधार किया जाए धारावाही। तो यहाँ पे हम दो प्रयास देखेंगे, एक तो निजी यानी कोई एक व्यक्ति ने भी प्रयास किया है, एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा, क्योंकि धारावाही बस्ती महाराष्ट्र राज्य में आती है। तो हम सबसे पहले ये एक निजी प्रयास देख लेते हैं। एक मुकेश मेहता, ये क्या है, मुकेश मेहता है, वो एक प्रसिद्ध व्यवसायी है, यानी एक प्रसिद्ध व्यवसायी है, व्यापारी है, कह सकते हैं बिल्डर है, यानी बिल्डिंगें बनाता है। मुकेश मेहता उसने $2 मिलियन की लागत से, यानी इतना पैसा लगाने की कह दिया कि मैं $2 मिलियन की लागत से इस बस्ती का पुनर्निर्माण कर यहाँ बहुमंजिला भवन बनाने की योजना बनाता हूँ। यानी उसने एक सुझाव सरकार को दे रखा है कि पैसा भी मैं लगाऊंगा, $2 मिलियन लगा दूंगा, लेकिन इस बस्ती का पुनर्निर्माण करके इसमें जो छोटे छोटे घर हैं और पास पास बने हुए हैं, इसे बिल्कुल पास पास उनकी जगह में बहुमंजिला इमारत, आपने देखा होगा मल्टीप्लेक्स, वो देखी होगी आपने बिल्डिंगें, यानी जिनमें 9 मंजिल, 10 मंजिल, 7 मंजिल ऐसे होती है। ऐसे मंजिलें बनाकर एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे परिवारों को मैं रख सकता हूँ, जिससे ये बीच में जो खाली जगह होगी, यानी जो इसमें पास मकान है, गैप मिलेगा, शुद्ध हवा आएगी, प्रकाश आएगा, यानी यहाँ की स्थिति में और ज़्यादा सुधार हो सकेगा। और इनको सब शुद्ध पेयजल व्यवस्था सब उपलब्ध मैं करवाऊँगा, शिक्षा व्यवस्था वगैरह। लेकिन ये भी अभी लागू नहीं हुआ क्योंकि ये एक निजी व्यक्ति है और निजी व्यक्ति के साथ साथ ये व्यवसायी है। तो इसकी जो इस योजना में इसका लाभ कितना होगा, यानी प्रॉफिट को देखकर सरकार ने भी इस योजना को मतलब लागू नहीं किया। तो इसमें कह सकते हैं कि ये एक व्यवसायी और ये लाभ की दृष्टि से ये कर रहा हो, तो ऐसे अभी इसको लागू नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार भी है इस बस्ती के पुनर्निर्माण के लिए यानी पुनर्स्थापित करने की योजना बना रही है, यानी ये सरकारी प्रयास है, ये निजी प्रयास है, तो ध्यान में रखना। तो सरकार क्या प्रयास कर रही है
जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। यानी सरकार इसमें लगी हुई है कि यहाँ के नागरिकों को शुद्ध पेयजल, शुद्ध हवा, प्रकाश और शौचालय सुविधा आदि उपलब्ध इनको करवाई जा सके। तो आज हमारा ये पार्ट 6 यहाँ समाप्त होता है। पार्ट 6 में हमने लगभग सभी को पढ़ लिया। यानी हमने सबसे पहले ग्रामीण बस्ती के बारे में पढ़ा, ग्रामीण बस्ती के बारे में पढ़ा, ग्रामीण बस्ती के बारे में, फिर उसकी समस्याएं भी पढ़ी हमने, फिर उसके अधिवासियों की चर्चा करी, उसके प्रतिरूपों की चर्चा करी, फिर हमने नगरीय अधिवास भी पढ़े, नगरीय अधिवास उनकी भी समस्या और उनके भी हमने जैसे सन नगर, वृद्ध नगर आदि की चर्चा की। फिर इसके बाद हमने इसके बाद हमने धारावाहिक बस्ती पढ़ी जो आज कंप्लीट होगी। तो अब ये पार्ट 6 यहाँ आपका कंप्लीट होता है और पार्ट 6 कंप्लीट होने के बाद अब इसका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप पार्ट 6 को पूरा रिवीजन कर लें, आपको टेस्ट की सूचना ग्रुप में मिल जाएगी। तब तक नमस्ते और धन्यवाद आपका। अब आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तब तक धन्यवाद।